सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी आज इस मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके साथ हूं। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को ढेर 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 सारी बधाइयां चंद्रयान 3 के लैंड होने के लिए मून पर। ये इसरो ने वो कमाल कर दिखाया है जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। लेकिन अब एक ट्रेडर का इससे क्या रिलेशन है और हमें क्या मोटिवेशन मिलती है, हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, इस बात से हम बात करने वाले हैं। इस बारे में 3 बड़ी सीख, 3 मेजर सीख के बारे में मैं बताने वाला हूं। उससे पहले आप इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट गूगल प्ले स्टोर से एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करिए और हमारी एलटीपी कैलकुलेटर की लर्निंग वाली प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी 3 सीख हैं जो हमको चंद्रयान 3 से लेनी चाहिए एज अ ट्रेडर। पहला, अपने फेल्योर से घबराइए मत बल्कि उससे सीखिए। जी हाँ, फेल्योर सीढ़ियां होती हैं। चंद्रयान 2 जिसका लैंडर फेल हो गया था लैंड करने में चंद्रमा पर, लेकिन फिर भी इसरो कंटिन्यूअसली काम करता रहा। लगभग 4 साल बाद फिर से इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर लैंड करा के दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जब फेल हुए तो हमारे पास बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं जो सवाल पूछते हैं, सर मैंने इतने रुपए स्टॉक मार्केट में डुबा दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। लेकिन कुल मिला जुला के क्या होता है, हम पैसा डुबाने के बाद दोबारा से उसी राह पर चल पड़ते हैं जिस राह पर हम पिछली बार चले थे। हम किसी से एडवाइजरी लेने चले जाते हैं, हम किसी से टेलीग्राम की सर्विसेज लेने चले जाते हैं। हम अपने आप को परिपक्व नहीं करते हैं बल्कि हम नए नए रास्ते ढूंढने चले जाते हैं। बल्कि हमको चंद्रयान से क्या सीख मिलती है? चंद्रयान 3 ने हमको बताया कि भैया अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते पर चलना शुरू कर दें। इसका ये मतलब है कि जहां जहां जिन जिन वजहों से फेल्योर हुआ था उन वजहों में आप मजबूत बने और मजबूत बन के अगली बार जब वापस से बाजार में आए तो 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी शक्तियों के साथ आए ताकि इस बार फेल्योर के कोई चांसेस रह ही न जाए। सीख नंबर 2 जो हमको चंद्रयान 3 से मिली, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। लोगों को काम है कहना, लेकिन आपको अपना कार्य सतत करते रहना है। देखिए क्या हुआ, 2019 में चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ। उस समय के सीवान साहब इसरो के चेयरमैन थे। अभी 2023 आ गया, 2022 में इसरो के चेयरमैन बदल गए और अभी जो 15 जनवरी से इसरो के चेयरमैन है वो सोमनाथ जी हैं। तो लीडरशिप बदलने की वजह से मिशन पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। मिशन एज इट इज चलता रहा। हजारों साइंटिस्ट अपना काम करते रहे, वो अपने आप में लगे रहे। लोग जब चंद्रयान 2 फेल हुआ तो तरह तरह से अलग अलग कंट्रीज इसरो का मजाक बनाने की कोशिश की, भारत देश का मजाक बनाने की कोशिश की। ऐसे ही जब आप फेल होते हैं तो अलग अलग तरह के लोग आपका मजाक बनाने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने प्रयास में लगे रहिए, आप अपनी कैलकुलेशंस में लगे रहिए, आप अपनी गणनाओं में लगे रहिए। तो जैसे चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, एक न एक दिन आपका ट्रेडिंग करियर भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और तीसरी और सबसे आखिरी सीख जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, धैर्य ट्रेडर का कहना है। जी हाँ, पेशेंस, धैर्य। हम सालों से लगे हुए थे। हमने चंद्रयान 1 मिशन किया, हमने चंद्रयान 2 किया, अब चंद्रयान 3 किया और चंद्रयान 3 फाइनली सक्सेसफुल हुआ और विक्रम लैंडर लैंडेड हुआ चंद्रमा के साउथ पोल पर। साउथ पोल पर लैंडिंग का मतलब यह हुआ कि जहां पर दुनिया का अभी तक का कोई देश नहीं पहुंच पाया है उस जगह पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की। और एक ट्रेडर को इससे क्या सीख मिलता है? हम भी कई बार अपने जीवन में फेल होते हैं, हम भी कई बार फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन अगर हम फ्रस्ट्रेट होंगे तो फिर हम वो कैलकुलेशन से बाहर चले जाएंगे, हम उन गणनाओं से बाहर चले जाएंगे। हम अपनी फेल्योर को कोसने के बजाय वो फेल्योर्स हुई किन वजहों से उस पर काम करना शुरू कर दें। दोस्तों, जब मैं भी एलटीपी कैलकुलेटर के पीछे काम कर रहा था, इसकी कैलकुलेशंस के पीछे काम कर रहा था, तो कई बार फेल्योर आते थे। अभी भी कई बार कई जगहों पर फेल्योर्स आते हैं, लेकिन उन फेल्योर्स में मैं ये ढूंढने के बजाय कि कितने का लॉस हुआ, मैं ये ढूंढता हूं कि किस वजह से लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ वो तो रिकवर हो जाएगा। अगर हमने ये ढूंढ लिया कि किस वजह से लॉस हुआ, फेल हुआ चंद्रयान 2, तो ये ढूंढने की बजाय कि कितना नुकसान हुआ, ये ढूंढे कि किन वजहों से फेल हुआ, तो चंद्रयान 3 भी सक्सेसफुल हो गया। तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, कंटिन्यूअसली सतत लगे रहें, अपने प्रयासों को करते रहें, अपने कर्मों को करते रहें, तो वो सक्सेस किसी न किसी दिन आपको मिलेगी। तो आपको कैसा लगा ये मोटिवेशनल वीडियो? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और
भारत देश के नाम पर जय हिंद कम से कम कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।